हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांग जी बाहर गए थे। वांग जी विंग को लेकर एक आर्ट एग्जीबिशन में गया था। वांग जी को लगा था कि विंग वहाँ पर जाके बोर हो जाएगा, बट विंग का ये हिडन टैलेंट है जो मनी के चक्कर में बाहर नहीं आ पाया था। ये बात वांग जी को नहीं पता था। खैर, वांग जी को आज ये पता भी चल गया कि विंग आर्ट के बारे में कितना ज़्यादा जानता है। वांग जी विंग की आंखों में वो एक्साइटमेंट, वो जुनून देख पा रहा था उन आर्ट्स को देखकर। विंग वहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट के आर्ट्स को रखा हुआ था ना, उन सारे आर्टिस्ट को भी वो जानता था। खैर, एग्जीबिशन ख़त्म होने के बाद वांग जी और विंग जब लंच के लिए जाने वाले थे तो विंग ने डिमांड किया कि उसे बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, फ्राइज़ खाना है, कोक खाना है। वो बिल्कुल भी वांग जी के साथ किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके कुछ नहीं खाने वाला। इसीलिए विंग को लेकर वांग जी पास के ही एक मॉल में चला गया था। वहाँ पर मॉल के फूड कोर्ट में विंग जैसे ही अपना फूड लेने गया, उसे वहाँ पर मैडम यू और यानली दिखा। यानली और मैडम यू को देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और शायद वो दोनों भी शॉक्ड हो गए थे। यानली के फेस पर एक हल्का सा मुस्कान था, लेकिन मैडम यू वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी विंग को देखकर। मैडम यू पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे? क्या यहाँ पर काम करते हो? विंग अपने नज़रों को झुकाते हुए कहता है, नहीं, मैं तो बस खाने आया था। फिर विंग पूछता है, आप दोनों यहाँ पर? यानली कुछ आंसर दे पाती उससे पहले मैडम यू कहती है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? वैसे भी तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, तो हमसे ऐसे पर्सनल सवाल मत पूछा करो। यानली ने अपनी मदर की तरफ देखा और उसने कहा, मदर। फिर यानली कहती है, आशन, हम यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। विंग ने बस अपना सर नोट किया। फिर यानली कहती है, आशन, तुम कैसे हो? विंग अपना सर नोट करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ शिजिए, आप कैसे हो? यानली कहती है, मैं भी ठीक हूँ। मैडम यू कहती है, हो गया तुम्हारा? मैडम यू यानली से कहती है। यानली अपनी मदर की तरफ देख रही थी। मैडम यू ने यानली का हाथ पकड़ा और बोला, चलो, कुछ खाने का ज़रूरत नहीं है, घर जाके ही हम लंच कर लेंगे। ये कहते हुए मैडम यू यानली का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगी। विंग ने बस एक बार यानली और मैडम यू की तरफ देखा। उसका मुंह उतर गया था। वो अब धीरे धीरे से वांग जी के पास आने लगा। वांग जी जिसने नोटिस नहीं किया था, क्योंकि वांग जी एकदम उस फूड कोर्ट का जो कॉर्नर है ना, वहाँ पर एक टेबल पर बैठा हुआ था। उसे भीड़ से नफरत है, इसलिए वो वहाँ पर बैठा हुआ था और उसका पीठ विंग की तरफ था, इसलिए उसने नोटिस नहीं किया कि कोई आया था और विंग से ऐसे बात करके गया है। वांग जी ने नोटिस नहीं किया। विंग चुपचाप वांग जी के सामने आके बैठता है और खाने लगता है। विंग का चेहरा जो अब तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत खुश था विंग, और वो वांग जी से कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, बट अभी विंग एकदम शांत हो गया था और उसके चेहरे पर एक पेन दिख रहा था। वांग जी ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? विंग ने कहा, नहीं, खाना अच्छा है। ये पिज़्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम ट्राई करोगे? वांग जी ने बोला, नहीं, मैं ऐसे अनहेल्दी फूड नहीं खाता हूँ। ये कहते हुए वांग जी अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगा। विंग जो अपने फूड को पूरा फिनिश नहीं कर पाया था, उसने बस कुछ फ्राइज़ खाए थे और एक ही स्लाइस पिज़्ज़ा खाया था और कुछ भी नहीं। बर्गर को उसने हाथ भी नहीं लगाया था और कोक उसने थोड़ा सा ही पिया था। फिर विंग कहता है, मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, क्योंकि जो कुछ भी वो लाया था वो वैसा का वैसा ही पड़ा था, उसने बस थोड़ा थोड़ा खाया था और बर्गर तो उसने छुआ भी नहीं, इसलिए वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कहा, तुमने खाया क्या है? सब तो यहीं पर पड़ा हुआ है। एक स्लाइस पिज़्ज़ा से किसी का लंच नहीं होता विंग। विंग कहता है, मैं क्या करूं, मैंने हम दोनों के लिए मंगवाया था और आप नहीं खा रहे हो, इसलिए मेरा भी मन नहीं है। वांग जी ने बस विंग को देखा और उसने कहा, तुम ना। ये कहते हुए वांग जी वो जो बर्गर रखा हुआ था उसको उठाया और बोला, ठीक है, मैं इसे खा लेता हूँ, तुम बाकी फिनिश करो, पेट भर के खाओ, इतना सा लंच करोगे तो कैसे चलेगा? वांग जी को खाते देखकर विंग भी
एक और पिज्ज़ा का स्लाइस उठाता है और खाने लगता है। वांग जी सीरियसली लाइफ में फर्स्ट टाइम बर्गर खा रहा था। हाँ, इसका टेस्ट अच्छा है बट ये अनहेल्दी है। ये भी समझ में आ रहा था वांग जी को, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, उसे खाना होगा। इसलिए वांग जी बस चुपचाप खा रहा था। विंग ने अपना पिज़्ज़ा फिनिश किया और फ्राइज़ भी। वांग जी ने बस बर्गर खाया था और 2-3 फ्राइज़ खाए थे। खैर, लंच ख़त्म होते होते विंग का मूड भी ठीक हो गया था। वो और वांग जी मॉल से बाहर निकलते हैं। मॉल से बाहर आते ही विंग ने देखा कि झगड़ा हो रहा है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। वांग जी हमेशा की तरह इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया था, लेकिन विंग बहुत क्यूरियस था देखने के लिए, क्योंकि जो आवाज़ें आ रहे थे ना, कुछ आवाज़ें विंग को ऐसा लग रहा था कि कुछ जाना पहचाना से है, कोई तो जाना पहचाना है वहाँ पर जो झगड़े में शायद है। विंग जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, इसलिए उसका पूरा फोकस जहाँ पर झगड़ा हो रहा था ना उस तरफ था। वो सामने देखकर नहीं चल रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब चलते चलते वांग जी बीच रास्ते पर ही रुक गया था और विंग जाके वांग जी से एकदम टकरा गया। विंग का नोज़ एकदम ऐसा लगा कि वो टूट ही गया है। वांग जी का बैग कितना ज़्यादा हार्ड है। विंग अपने नोज को सहलाते हुए कहता है, बीच रास्ते पर ऐसे कौन रुकता है। वांग जी तुरंत पीछे मुड़ा और विंग के फेस को पकड़ लिया और बोला, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत ज़ोर से लगा है। आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ मिला इसलिए मैं खड़ा हो गया था। विंग ने कहा, क्या? ये कहते हुए विंग अपने नोज़ को सहलाए जा रहा था। वांग जी भी विंग के नोज़ को अपने हाथों से सहला रहा था। विंग का जो नोज़ है ना वो पूरा रेड हो गया था। वांग जी को पता है विंग पेन में है, बट फिर भी पता नहीं क्यों वांग जी को विंग को अभी इस हालत में देखकर बहुत ही क्यूट लग रहा था। मतलब विंग अभी बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था इस रेड नोज़ के साथ। विंग वांग जी के एक्सप्रेशंस को देखता है और उसने बस वांग जी का हाथ अपने नोज़ से हटा दिया और बोला, आप किस लिए रुके थे बीच रास्ते पर? अगर मुझे जोर का लग जाता तो क्या होता? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं रुका था। मुझे ये मिला, शायद किसी का क्रेडिट कार्ड है जो गिर गया है। विंग उस क्रेडिट कार्ड को देखता है। वांग जी उस क्रेडिट कार्ड में जो नाम लिखा हुआ था ना उसको पढ़ता, उससे पहले विंग ने नाम को देख लिया था और उससे अब जाके रियलाइज हो रहा था कि वो किसके चिल्लाने का आवाज़ सुन रहा है वहाँ पर। विंग ने वांग जी के हाथ से वो क्रेडिट कार्ड लिया और बोला, मिस्टर लैन, आप कार में बैठिए, ये क्रेडिट कार्ड शायद उनका है, मैं देकर आता हूँ। वांग जी ने वहाँ पर देखा, उस तरफ जहाँ पर झगड़ा चल रहा था। वांग जी ने कहा, तुम जा पाओगे? तुम रुको कार में, मैं देकर आता हूँ। विंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं ही देकर आता हूँ, आप रुकिए, आप कार में बैठिए, मैं आता हूँ अभी। ये बोलकर विंग वहाँ से सीधा उस तरफ जहाँ पर झगड़ा हो रहा था ना वहाँ पर चला गया था। वांग जी कुछ देर विंग को जाते हुए देखता है और फिर वो अपने कार की तरफ बैक करके वो खड़ा हो गया था। वो कार के अंदर बैठा नहीं था। विंग जो उस झगड़े वाले एरिया पर पहुंच गया था जहां पर मैडम यू और यानली थे। साथ में इस मॉल के कुछ गार्ड्स थे और मैनेजर था जो मैडम यू से कुछ बोल रहे थे, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो शांति से बात कर रहे थे बट मैडम यू चिल्ला रही थी। वो कह रही थी, हाउ डेयर यू, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है अपने आप को? पता भी है मैं कौन हूँ, मेरे हस्बैंड कौन है? हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है मैं गरीब हूँ? तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ ये बोलने का कि मैंने चीज़ें चुराया है? मैं पेमेंट करूँगा। यहाँ पर रुको, मैंने अपने बेटे को अभी कॉल किया है, वो आता ही है। पता नहीं मैंने कहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड खो दिया है, वरना मैं अभी उसे तुम लोगों के मुंह पर फेंक मारता। ये मैडम यू कह रही थी। यान ली जो अपनी माँ को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वो मैनेजर भी मैडम यू को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये सारी बातें मैडम यू खुद ब खुद बोल रहे थे। वो जो गार्ड्स है ना, उन्होंने मैडम यू को बस रोका था और बोला था कि आप बिलिंग जब तक नहीं करवाएंगे हम आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि होता है ना बहुत लोग फ्रॉड कर जाते हैं, इसीलिए उन्होंने मैडम यू को पकड़ा था। और मैडम यू के पास कैश भी नहीं था, उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड खो दिया था, इसीलिए गार्ड्स ने मैडम यू को रोका था। बट मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी और बोल रही थी, मैं तुम सबको एक एक करके देख लूँगा। अगर मैंने इस मॉल को बंद नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी जियांग यू नहीं है। विंग ने मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू कभी भी नहीं बदल सकती है,
वो कभी भी अपने घमंड को नहीं छोड़ सकती है। उन्होंने गलती किया है, शॉपिंग करके बिना पेमेंट करके वो क्यों निकल आए। वो वहाँ पर मॉल के अंदर बैठकर भी तो अपने बेटे को मतलब जियांग चंग को कॉल कर सकता था ना। जियांग चंग वो आ जाता और पैसा देकर फिर वो निकलते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी गलती को वो कभी भी एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। विंग ने बस निराशा में अपना गर्दन हिला दिया। फिर विंग धीरे से आगे जाता है। मैडम यू ने विंग को देखा और वो कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तमाशा देखने आए हो? मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर, मुझे इंसल्ट किया जा रहा है। ज़रूर तुम यहाँ पर मज़े लेने आए हो, है ना? वो विंग को देखकर ऐसे बोल रहे थे। विंग ने कहा, नहीं, मैं बस ये देने आया हूँ। ये कहते हुए विंग ने वो क्रेडिट कार्ड आगे बढ़ाया। सब ने, वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे ना, सब ने विंग के हाथ पे वो क्रेडिट कार्ड देखा। मैडम यू ने वो क्रेडिट कार्ड लिया और बोला, तुमने इसे चुराया था? विंग को बहुत गुस्सा आया मैडम यू के इस वर्ड को सुनकर। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी मैम, अपने वर्ड्स पर कंट्रोल कीजिए। ये मुझे वहाँ पर मेरे कार के पास पड़ा हुआ मिला। मैं आपको जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये देने आया हूँ यहाँ पर। विंग का आवाज़ गुस्सैल था। मैडम यू ने फर्स्ट टाइम विंग की आवाज़ में ये जो गुस्सा है इसे महसूस किया था। वहाँ पर सभी आपस में बातें करने लग गए थे। ओ गॉड, ये लेडी कितनी बदतमीज़ है, कितनी नासमझ है। कोई इस लेडी का हेल्प करने भी आए तो भी ये लेडी इस तरीके से बात करता है। ओ गॉड, इस लेडी के अंदर तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। सभी आपस में बातें कर रहे थे और मैडम यू के कानों में ये बातें जा रहा था। मैडम यू को बहुत गुस्सा आया। मैडम यू ने वो क्रेडिट कार्ड मैनेजर को दिया और बोला, जल्दी से अपना पेमेंट ले लो और मुझे अपना क्रेडिट कार्ड वापस दो। उस मैनेजर ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो उस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कट करने लग गया था। उस मैनेजर ने कहा, ओके प्लीज़, अब सब अभी अपने अपने काम में जाइए, यहाँ पर भीड़ मत कीजिए। एक एक करके सारे लोग वहाँ से जाने लग गए थे। मैडम यू और यानली, वो मैनेजर और 2 गार्ड्स और साथ में विंग वहाँ पर था। सारे लोग वहाँ से अलग अलग दिशा में चले गए थे। कुछ लोग अपने अपने कार में चले गए थे जो इस मॉल से निकल रहे थे, कुछ लोग मॉल के अंदर चले गए थे। वो मैनेजर अब मैडम यू को क्रेडिट कार्ड वापस देते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत बड़ा हेल्प किया है। विंग ने एक स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं। यह कहते हुए विंग एक बार मैडम यू और यानली की तरफ देखता है। वो कुछ कहता नहीं है। वो वहाँ से मुड़कर वांग जी के पास आने लग गया। विंग ने देखा कि वांग जी कार के अंदर नहीं गया था, बट वांग जी का बैग, मैडम यू, विंग, वो लोग जिस तरफ थे ना उस तरफ वांग जी का बैग था। विंग सीधा वांग जी के पास आया। वांग जी ने देखा कि विंग आया है तो वांग जी ने तुरंत विंग के लिए दरवाज़ा ओपन कर दिया था कार का, और उसने विंग के हेड पर भी अपना हाथ रख दिया था जिससे कार में बैठते टाइम विंग को चोट ना लग जाए, विंग को लग ना जाए हेड पर। विंग के बैठते ही वांग जी भी कार के अंदर बैठ गया था। मैडम यू और यानली वांग जी का बस बैक ही देख पाए थे, वांग जी का फेस वो नहीं देख पाए थे। मैडम यू को बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस हुआ क्योंकि विंग एक ब्रांडेड लग्जरियस कार में आया था और विंग को ऐसे किसी ने कार में बिठाया है। वांग जी वहाँ से कार को ड्राइव करके लेकर निकल गया था। मैडम यू ने यह भी देखा, यानली ने भी देखा था। वो मैनेजर वहाँ से मैडम यू और यानली को बो करते हुए चला गया था। मैडम यू ने कहा, पता नहीं इस लड़के ने क्या गुल खिलाया है, कौन से अमीर इंसान को फंसाया है अपने जाल में। यानली ने अपनी मदर की तरफ देखा और बोला, मदर प्लीज़ आप हमेशा विंग की बुराइयां मत किया कीजिए। उसने आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, अभी भी उसने आपका हेल्प ही किया है, और अगर वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है तो इसमें आपको कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। मैडम यू ने कहा, तुम नहीं समझोगी, ना समझ लड़की, वो डिज़र्व नहीं करता एक अच्छा लाइफ। यानली बस अपना सर हिलाती है और कहती है, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप कभी नहीं समझोगे। एक दिन आपको अपने इस नफरत के चलते ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कहते हुए यानली अपने कार में जाके बैठ गया था। मैडम यू कहती है, तुम हो नासमझ लड़की, हर किसी को बस प्यार नहीं देते, कुछ लोग होते हैं जो नफरत के लिए बने हैं और ये उसमें से एक है। ये कहते हुए मैडम यू कार में बैठ गई थी और कार को ड्राइव करके वो
मॉल से निकल गई। यानली ने अपने भाई जियांग चंग को कॉल किया और बोला, अचिंग तुम्हें यहाँ पर आने का ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड मिल गया है तो तुम वापस ऑफिस जाओ। यह कहते हुए यानली कॉल को कट कर दिया था। यानली गुस्से में था, उसे गुस्सा आ रहा था अपनी मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा। लेकिन मैडम यू वो बिल्कुल भी अपने बेटी की तरफ नहीं देख रहे थे, उनके दिमाग में तो कुछ अलग चल रहा था। वो सोच रहे थे इतना महंगा कार, हैंस मोटर्स का लिमिटेड एडिशन है ये कार, बस 6 ही तैयार हुए हैं, 2 यहाँ पर है चाइना में। एक तो लान वांगजी जो लैन कॉरपोरेशन का CEO है उसके पास, और दूसरा एक फेमस पॉलिटिशियन के पास है, और बाकी 4 कार अलग अलग कंट्रीज़ में बेचा गया था। तो ये विंग किसके साथ आया है? ज़रूर विंग उस पॉलिटिशियन के साथ है। हाँ, ये अपने औकात पर आ ही गया। हाँ, अच्छे इंसान का भी नियत बिगड़ जाता है जब वो गरीबी से गुजरते हैं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कितने दिनों तक ये इतने लग्जरियस ज़िंदगी जी पाता है। ये कहते हुए मैडम यू ने एक बहुत ही गंदा वाला स्माइल दिया। मैडम यू को जेलसी फील हो रहा था। उन्हें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया कि विंग इतने लग्जरियस कार में घूम रहा है। विंग के लिए किसी ने ऐसे दरवाज़ा ओपन किया है। उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ राज नहीं आ रहा था। उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस हो रहा था। वो कार उनके पास क्यों नहीं है? वो कार उनका ड्रीम कार है, वो कार वो लेना चाहते हैं। विंग अगर ऐसे कार में घूम रहा है तो पता नहीं उसका लाइफ कितना ज़्यादा लग्जरियस होगा। मैडम यू को ये सोचते ही अपने पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रहा था। मैडम यू ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया था। वो कहती है, विंग कभी भी इतने लग्जरियस लाइफ जीने के काबिल नहीं था, कभी भी नहीं। पता नहीं उसे कैसे इतना अमीर पर्सन मिल गया है। लेकिन एक ना एक दिन इस अमीर पर्सन का मन विंग से ज़रूर भर जाएगा। फिर देखना वो मेरे ही दरवाजे पर आएगा। लेकिन वो इन सारे बातों को अपनी बेटी से नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी विंग से बहुत प्यार करती है। उनके पूरे फैमिली में बस वही है जो विंग का जो असली चेहरा है, उस इनोसेंट चेहरे के पीछे जो डेविल वाला चेहरा है उसे पहचानते हैं। और बाकी सब तो विंग से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो उनके सामने मतलब मैडम यू के सामने उनके फैमिली वाले कुछ कहते नहीं हैं, विंग के बारे में बात नहीं करते, लेकिन मैडम यू अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका दिल बहुत दुखता है विंग के लिए। हाँ, ये सब कुछ नाटक है, सब कुछ नाटक। सब बस दिखाते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं, कितना दयालु है। सब कुछ बकवास है, कुछ भी नहीं होता। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, बस अपना खून ही अपना होता है और कुछ भी नहीं। दूसरों का खून कभी भी अपना नहीं हो सकता है। विंग अगर उनके परिवार में रहता तो विंग उनके जायदाद पर अपना हक जमा देता, और ये मैडम यू को बिल्कुल भी रास नहीं आता। हालांकि ये चीज़ सोचना मैडम यू का एक गलतफहमी है। विंग के डैड और जियांग फैमिया वो दोनों रियल ब्रदर्स थे। अगर जियांग फैमिया का जियांग फैमिली में हिस्सा है तो ऑब्वियसली विंग के फादर का भी उतना ही हिस्सा है, तो विंग का भी हिस्सा है। बट मैडम यू कभी भी इन चीज़ों को समझना चाहती ही नहीं है। वो विंग के मदर और फादर के डेथ के बाद से एकदम मरा ही सोचने लग गए थे कि हाँ, विंग का कोई भी वजूद नहीं है, विंग है ही नहीं, विंग का इस जियांग फैमिली से कोई भी ताल्लुकात ही नहीं है। वो यही अपने दिमाग में सोचते हुए आए हैं और उनको लगता है जियांग फैमिली पूरा उनका है, उनके बच्चों का है और किसी का नहीं। खैर, अब हमें विंग और वांगजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग चुपचाप कार में बैठा हुआ था। उसका नज़र विंडो से बाहर बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो छूट रहे थे ना पीछे, उनको देख रहा था, और वो एकदम ही साइलेंट था। वांगजी जो कुछ देर तो विंग को ऐसा देखता है, फिर ना वो टेंशन में आ गया था। उसने कहा कि हुआ क्या? वो अपने मन में ही ये सब कुछ कह रहा था। वो कह रहा था कि लंच के वक्त पर भी कुछ अपसेट दिख रहा था, और अभी भी क्या हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हो गया है? क्या मेरे किसी बात का बुरा लग गया है? बट मैंने तो आज ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे इसे बुरा लगे। पता नहीं क्या हुआ है। वांगजी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था अपने मन में ये सारी बातों को सोचते सोचते, बट वो ज़्यादा देर तक खुद को इन सारी चीज़ों को अपने अंदर दबा नहीं पाया। उसने कहा, क्या हुआ है? मूड ठीक नहीं है? क्या कुछ हुआ है? क्या मेरी बातों से बुरा लगा है?
अगर तुम्हें मेरे किसी भी बात से बुरा लगता है तो तुम्हें बताना चाहिए ना मुझे। विंग ने वांग जी की बातों को सुना ही नहीं। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो अपने पास्ट को सोच रहा था। वांग जी विंग को ऐसे देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। अब वांग जी विंग के कंधे को पकड़ता है और हिलाते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है, क्या सोच रहे हो तुम। विंग अपने थिंकिंग में इतना खोया हुआ था कि उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसके आंखों में आंसू आ गए थे। और वांग जी ने जैसे ही विंग को हिलाया है ना, उसके दोनों आंखों से आंसू गिर पड़े। वांग जी ने ये देखा और वो शॉक्ड में आ गया। वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उसे बहुत बड़ा झटका लग गया था। वांग जी विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ विंग, क्या हुआ? क्या मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगा है? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ तो मुझे। अगर मेरी किसी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था विंग। आई एम रियली सॉरी। वांग जी के सॉरी को सुनकर विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस लिए वांग जी उससे माफ़ी किस लिए मांग रहा है। विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। विंग तो अपने पास्ट को सोचते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए थे और कुछ नहीं। विंग ने वांग जी का हाथ अपने गाल से हटाया और पकड़ा और बोला, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस किसी चीज़ को सोच रहा था और इस वजह से मेरे आंखों में आंसू आ गए। आपने कुछ गलत नहीं किया है तो सॉरी बोलना बंद कीजिए। ये कहते हुए विंग अपने आंसुओं को अच्छे से पोंछता है और कहता है, मैं बस कुछ पुरानी बातों को सोच रहा था और कुछ नहीं। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वो एकदम चुप हो गया था। वो जो इतना पैनिक कर गया था ना, वो एकदम शांत हो गया था। कुछ देर विंग की तरफ देखने के बाद वांग जी ने विंग को गले लगा लिया। कार सेल्फ मोड पर चल रहा था, मतलब जहाँ पर कार अपने आप चलता है। ये एक न्यू टेक्निक है जो आजकल के कार्स में होता है, जो ब्रांडेड कार है, नॉर्मल कार्स में नहीं दिखते। तो वांग जी के कार में भी ये है और वांग जी का कार सेल्फ मोड पर ही था और वो चल रहा था। विंग के लिए ये चीज़ें नया था। तो वांग जी ड्राइव करते करते विंग को गले लगा लेगा। विंग थोड़ा सा शॉक्ड हुआ बट विंग को अच्छा लगा। बट जैसे ही विंग को रियलाइज़ हुआ कि वांग जी ने कार का जो स्टीयरिंग है उसे छोड़ दिया है, वो कार नहीं ड्राइव कर रहा है, विंग बहुत पैनिक कर गया। विंग ने वांग जी को अपने से दूर किया और बोला, मिस्टर लैन आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ड्राइव कीजिए, अगर एक्सीडेंट हो गया तो। वांग जी हंसा और बोला, डोंट वरी, एक्सीडेंट नहीं होगा, ये सेल्फ मोड पर है। ये कहते हुए वांग जी आगे की तरफ देख रहा था। विंग भी घबराया हुआ आगे की तरफ देखता है, जहाँ पर कार खुद ब खुद ड्राइव करके आगे बढ़ रहा था और अलग अलग कार को ओवरटेक कर रहा था और बहुत ही सेफली ड्राइव हो रहा था। ये जैसे कोई इंसान ही चला रहा हो, कंप्यूटर नहीं। ये चीज़ें विंग के लिए बहुत नया था, शायद इसीलिए विंग हैरानी से इन चीज़ों को देख रहा था। वो डर भी रहा था, जैसे कोई कार वांग जी के कार को ओवरटेक कर रहा था या फिर वांग जी का कार किसी कार को ओवरटेक कर रहा था। वैसे विंग घबरा जा रहा था कि अभी शायद एक्सीडेंट हो जाए अभी, लेकिन हो नहीं रहा था। कार को वांग जी ने विंग के घर के पास एक पार्क है वहाँ पर रोका था। वहाँ पर विंग और वांग जी उतर गए थे। पार्क में अभी कोई भी नहीं था क्योंकि अभी 3 साढ़े 3 ही बजा होगा। अभी पार्क में कोई भी खेलने नहीं आया है। पार्क में खेलने सब बच्चे 4 साढ़े 4 बजे तक आ जाते हैं और फिर 1 डेढ़ घंटा खेल कर चले भी जाते हैं। तो अभी पार्क पूरा खाली था। ये बच्चों का खेलने का पार्क है और मॉर्निंग वॉक भी लोग करते हैं, लेकिन अभी एकदम खाली था पार्क। विंग और वांग जी पार्क के अंदर आए और बैठे। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि सुहाना मौसम था और पार्क एकदम खाली था, ठंडा ठंडा हवा बह रहा था। विंग का मूड एकदम फ्रेश हो गया था। वांग जी जिसे एक कॉल आ गया था, वो कॉल रिसीव करने के लिए वांग जी विंग से थोड़ा दूर गया और कॉल को अटेंड करके बात करने लगा। विंग ने देखा, लेकिन जैसे ही विंग ने वांग जी से नज़र हटाया और फिर वांग जी को देखा, वांग जी वहाँ से गायब हो गया था। वांग जी वहाँ पर था ही नहीं। विंग उठकर खड़ा हो गया और आसपास देखने लगा, लेकिन वांग जी कहीं भी नहीं था। फिर विंग अपने जगह पर बैठ गया। उसने सोचा शायद मिस्टर लान को काम होगा इसलिए वो चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे बाय भी नहीं बोला। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको नॉइजेस आए तो, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद किसी के घर में सत्संग हो रहा है इसलिए सब गाने बजा रहे हैं, ढोल बज रहा है। खैर,
बाय बाय, कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।